हेलो फ्रेंड्स। जाते जाते मतलब कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे कि अब धीरे धीरे हम लोग जो है अपना जो हम लोग का स्टेज था उसके अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। और धीरे धीरे करके हमने जो इतनी सारी मेहनतें की हैं ये सब का अंतिम रिज़ल्ट बस कुछ 24-48 घंटों में आपको धीरे धीरे नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कहा जाए तो बादल धीरे धीरे छटने स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ कुछ चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। तो फ्रेंड्स कुछ एक दो बात मैं कहना चाहूँगा कि अब जो है हम लोग धीरे धीरे जो है इस पार्ट का अंतिम जो स्टेज है वहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। इसके बाद बहुत सारा चीज़ बदलेगा, बहुत सारा नया चीज़ आएगा, बहुत सारा चीज़ का अफसोस होगा, बहुत सारा चीज़ का खुशी भी होगा। फ्रेंड्स तो इसी टॉपिक पे चलते चलते मैं कुछ दो शब्द आपसे दो वाक्य आपसे बात करना चाहूँगा जो हो सकता है आपको लाइफ में आगे काम देगा। कि हो सकता है मेरा आपका दोबारा मुलाकात ना हो, या फिर हम यूट्यूब में रहें ना रहें, या फिर आप यूट्यूब में रहें ना रहें। तो चलते चलते एक होता है कि हम लोग दोनों के बीच एक इंट्रैक्शन बन जाए कि हम लोग इतना दिन से साथ रहें। लगभग 1 महीना से हम लोग लगातार बहुत मेहनत किए। तो इसी विषय पर आज का वीडियो है फ्रेंड्स कि जिस तरह फ्रेंड्स हम लोग अपना प्रिपरेशन फेस को रखे हैं, जिस तरह से हम लोग तैयारी किए हैं, जिस तरह से हम लोग अपना लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है जॉब लेने का पार्ट, उसके पीछे इतना मेहनत किए हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह का जो अभी 12 बजे का रात के बाद जो एक नया फेस स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, मतलब कि ये जो 12 बजेगा, रात का 12 बजेगा और जब नया दिन चढ़ेगा उसके बाद फ्रेंड्स आपको बहुत सारा बदलाव नज़र आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स जिस तरह और जिस शिद्दत से आप मेहनत किए हैं एग्ज़ाम का तैयारी करने में, एक और सुझाव दूंगा फ्रेंड्स कि उसी शिद्दत से उसको एग्जीक्यूट भी कीजिएगा। लाइफ का एक प्रिपरेशन का चैप्टर यहाँ पे क्लोज होने वाला है और अब हम लोग जो है प्रिपरेशन के बाद एग्जीक्यूशन फेस में जाने वाले हैं। फ्रेंड्स कुछ कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। अभी दिमाग को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। आप जब सुबह उठिएगा, एग्ज़ाम का डे, चूँकि अब नेक्स्ट डे ही एग्ज़ाम का दिन है, चूँकि अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है, तो जैसे ही आप सुबह उठिएगा सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़ करके प्रे कीजिएगा कि हे भगवान, हमने जो भी मेहनत किया है, हमने जो भी कर्म किया है, जो हमने अपना वर्क किया है, उसका बेस्ट रिजल्ट हमको दीजिएगा। यही सबसे ईमानदारी वाला प्रार्थना होगा कि अगर आपने दिल से मेहनत की है तो भगवान से यही मनाइएगा कि भगवान आप हमको मेरा उसी मेहनत का फल दीजिए। अगर मैं मेहनत नहीं किया हूँ, मुझे फल नहीं मिलना चाहिए, मैं उसका हकदार नहीं हूँ। और अगर मैंने सच्ची ईमानदारी से मेहनत किया है, मैंने अपना जितना भी परिश्रम हो सकता है मैंने किया है, तो मुझे उसका फल मिलना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ बोलूँगा फ्रेंड्स कि इसके बाद आप एग्ज़ाम देने जब भी जाइएगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप जो भी व्हीकल से जाइएगा, चाहे बाइक हो, कार हो, ट्रेन हो, प्लीज़ अगर बाइक और कार से जा रहे फ्रेंड्स तो सेफली ड्राइव कीजिएगा। जो भी ड्राइवर आपका ड्राइव कर रहा होगा उनसे पहले कह दीजिएगा कि बाबू आराम से गाड़ी चलाना, 10 मिनट देर पहुँचेंगे, 10 मिनट जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स रिस्क मत लीजिएगा ड्राइविंग पर्पज़ से। एग्ज़ाम हॉल में समय से पहले पहुंचिएगा, उसके लिए समय से पहले निकलिएगा। फ्रेंड्स इसके बाद और एक चीज़ आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम हॉल घुसने से पहले ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। ज़्यादा स्ट्रेस अब कोई उपाय नहीं। अब आप जंग का मैदान में उतरने वाले हो। यही रात अंतिम, यही रात भारी, है ना। अब अगला दिन जो होगा, इस रात के बाद जो दिन होगा फ्रेंड्स, उसमें आप जंग में उतरने वाले हो। वहाँ पे बस सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ आपका काम देने वाला है, आपका हथियार जो आपका दिमाग है। फ्रेंड्स अपना दिमाग को रिलैक्स रखिएगा। जब आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो और लगे कि नहीं यार अब मतलब बस से बाहर जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, मतलब मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फ्रेंड्स अपना आँख बंद कर लीजिएगा, हाथ जोड़िएगा, भगवान से बस एक ही प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान मैंने जो कर्म किया है
मुझे उसका फल चाहिए, मुझे सिर्फ उसी का फल चाहिए जिसका कर्म मैंने किया है। मैंने अगर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल मेहनत नहीं किया है तो हो सकता है इस सीट का हकदार मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं सच्चे दिल से मेहनत किया हूँ तो मैं इसका हकदार हूँ, मैं इसके लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब आप लोग को बता दो फ्रेंड्स कि आप 100% कभी भी पढ़ के नहीं उठा सकते, क्योंकि ये चीज़ हम पहले भी बोल सकते थे, लेकिन पहले बोलने का इच्छा इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आप लोग फिर मेहनत करना कम कर देते, आपके मन में फिर दूसरे टाइप का भावना आ जाता। तो इसलिए सोचा था, बहुत पहले से प्लानिंग करके रखा था कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ये वीडियो मैं बहुत पहले बना लिया हूँ, यूट्यूब पे डाल भी दिया हूँ, लेकिन अब अपलोडिंग का जो डेट होता है वो मैं फ़िक्स करके रख दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको जब ये वीडियो मिलेगा तो उम्मीद है कि उसके अगले दिन आपका एग्ज़ाम होगा। आप जो है स्ट्रेस मत लीजिएगा, ज़रा सा भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि आपका प्रिपरेशन का फेस अब ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ आपको परफॉर्म करना है। अब आप अपना परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बात और बता दो, रेस जो है ना वो कभी भी व्हीकल्स पे नहीं जीता जाता है। जो रेस होता है वो जीतने वाला उसका ड्राइवर होता है। ये बात का हमेशा याद रखिएगा। जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ज़रूरी नहीं कि उसको स्किल आता हो, जिसके पास बड़ी से लैम्बोर्गिनी है ज़रूरी नहीं कि उसे अच्छा से चलाने आता हो। एक बंदा ऑल्टो को इतना अच्छा नचा देगा जितना अच्छा हो सकता है कोई BMW को भी ना नचा पाए। तो स्किल जो है फ्रेंड्स वो ह्यूमन के अंदर रहता है। ह्यूमन के अंदर इतनी शक्ति है, ह्यूमन इतना पावरफुल है कि आप सोच लीजिए कि आपको कुछ करना है और आप उसके लिए दिलो जान से पीछे लग जाइएगा तो आप उसमें सक्सेस हो के रहिएगा। आपका परफॉर्मेंस अब आपको आपका मंजिल तक पहुंचाने वाला है। आपने प्रिपरेशन किया बहुत अच्छी बात है, आपने दिल से प्रिपरेशन किया और भी बहुत अच्छी बात है। बट अब जो फ्रेंड है ना, अब हम लोग मैदान पे उतर रहे हैं। हमने ट्रेनिंग कर लिया, हमने मॉक टेस्ट दे लिया, हम लोग बहुत प्रिपरेशन किया। अब हमें रियल फाइट पे उतरना है। अब हम लोग एज अ वॉरियर जा रहे हैं वहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए, और वहाँ आपका हथियार आपका दिमाग है। इसलिए किसी भी हाल में अपना दिमाग को डाइवर्ट मत कीजिएगा। एग्ज़ाम जाने से एक दिन पहले या 6 घंटा पहले किसी से बहस मत कीजिएगा, किसी से झगड़ा मत कीजिएगा, अपना मुंह को बंद रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, पूरा बॉडी का सबसे बड़ा छेद ना ये मुंह होता है। आप जितना खोलिएगा आपका नॉलेज उतना बाहर जाएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले एकदम मौन व्रत धर लीजिए। आप जैसे ही चुपचाप बैठिएगा ना, आपके दिमाग में नई नई चीज़ें आना स्टार्ट होगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगा, और ये एनर्जी आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर दे करके जाएगा ना जो आप कभी पढ़े भी नहीं है। ऐसा मेरे साथ खुद हुआ, मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कि जब आंख बंद करके आप सोचिएगा, ध्यान लगाइएगा ना, तो आपके पास उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किताबों में नहीं ढूंढ सकते। फ्रेंड्स, किताब क्या है? एक जरिया है। मेन चीज़ आपका दिमाग है, आपका मस्तिष्क है, जो आपसे आपका हर चीज़ को परफॉर्म करने में मदद करेगा। तो अपने दिमाग को शांत रखिएगा। किसी से झगड़ा, बहस, आर्ग्यूमेंट कि यार ये क्वेश्चन का ये आंसर है, वो नहीं है, तुम ज़्यादा जानता है, तुम कम जानता है, आपको लोग परेशान करने की कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल मत उलझिएगा। एग्ज़ाम सेंटर एकदम ठंडा दिमाग से जाइएगा, स्लो ड्राइव करके जाइएगा, किसी भी तरह का रोड का रैश में मत पड़िएगा, रोड रैश में मत पड़िएगा, किसी तरह का बहस नहीं कीजिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा, थोड़ा दूरी बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको अपना बॉडी का सबसे एक्टिव अंग को अभी कंट्रोल करके रखना है। आपका दिमाग कभी शांत नहीं हो सकता। आप जब सोइएगा, कुछ भी कीजिएगा ना, तो आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, बट आपका दिमाग कभी रिलैक्स नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम के लिए आपको अपना दिमाग को रिलैक्स करके रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचिएगा, एग्ज़ाम हॉल पहुंचने से पहले आप अपना एडमिट कार्ड, कॉपी, पेन, जो भी आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो सब चीज़ को देख लीजिएगा। एक चेकलिस्ट बना लीजिएगा, जाने से पहले, निकलने से पहले उसको टिक करते जाइएगा कि हाँ, मैंने ये सारा प्रिपरेशन, जिस तरह से आपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन किया है, एग्ज़ाम में लिखने या एग्ज़ाम को देने का भी प्रिपरेशन आपको उसी तरह से करना है। ये सब चीज़ फ्रेंड्स कोई नहीं बताएगा। ये सब ऐसा चीज़ है जो ना अच्छा बंदा इग्नोर कर देता है, और फाइनली लास्ट में जा कर के वो सक्सेस नहीं हो पाता है, तो दोष देता है कि मेरे से ये मिस्टेक हुआ। फ्रेंड्स, मिस्टेक करने के बाद कोई उपाय नहीं है।
बेटर है जो बंदा मिस्टेक कर चुका है उससे कुछ सीखे, हम लोग उसका जो एक्सपीरियंस है उसको गेन करें। फ्रेंड्स आप मेरा एक्सपीरियंस लीजिए, मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है सब मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मेरा एक्सपीरियंस है वो मिस्टेक्स मत कीजिए जो मैंने भी अपनी लाइफ में किया है। फ्रेंड्स आप लोग एग्ज़ाम हॉल का पूरा तैयारी करके जाइए, एग्ज़ाम हॉल घुसने के बाद एकदम रिलैक्स माइंड होकर के क्वेश्चन आंसर को दीजिए। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आए फ्रेंड्स ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, माइनिंग ही दुनिया नहीं है, माइनिंग के आगे भी दुनिया है ना। लाइफ में यही एकमात्र चीज़ नहीं है जो मतलब हमको चाहिए, लाइफ में माइनिंग, सरदार, ओवरमैन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए नर्वस भी नहीं होना है। आपके पास दुनिया में हज़ारों अपॉर्चुनिटी आपके लिए खड़ी पड़ी है, एक माइनिंग जाएगा ना तो 10 अपॉर्चुनिटी आएगा, बस आपका दिल के अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किस फील्ड में हैं, कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, आप दिल पे एक जज्बा लेके चलिए कि हमको हार्ड वर्क करना है, हमको हर चीज़ में जी जान लगा देना, हमको कोई भी। फ्रेंड्स हम भी 1 महीना पहले बस सोचे थे यूट्यूब का सेटअप करके कि हम लोग को ये सब करना है। 1 महीना के अंदर फ्रेंड्स, 1 महीना के अंदर हमने अपना चैनल को 1500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया और एक इतना बड़ा बेस बनाया। आज माइनिंग सेक्टर में मेरा नाम जो है करीब हर जगह ऑल ओवर इंडिया के लोग, कम से कम एक रवि नाम का लड़का है ये चीज़ जान रहे। तो फ्रेंड्स हमने भी दिलो जान से कोशिश करा, आप लोग भी यही सोच के चलिएगा कि आप जो भी काम करने जाइएगा उसमें आप दिलो जान से लग जाइएगा। माइनिंग अंत नहीं है दुनिया का, नर्वस नहीं होना है। सक्सेस हमेशा अनसक्सेस के बाद आता है, सक्सेस हमेशा फेलियर के बाद आता है। फेलियर 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 एंड देन सक्सेस। सक्सेस डायरेक्ट रास्ता कभी नहीं है। आप जिसको भी देखिएगा कि वो एक बार में सक्सेस कर लिया, आप उस पर्दे को हटा करके देखिएगा कि उसके पीछे कितना फेलियर है। तो फेलियर से भागने का नहीं है दोस्त। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं और आप फेल भी हो जाते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, फेलियर पहला स्टेप है सक्सेस बनने का। मैंने भी बहुत फेलियर झेला है। आप जो बंदा मेरे को पर्सनली जानता है वो जानता होगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं कैसा बैकग्राउंड है मेरा। मैं लगभग 7वां 8वां क्लास से एक जेरोक्स का दुकान चलाता था और उसके बाद से अपना पढ़ाई करना और धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़ते 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 आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ आप लोगों की दुआ से। तो फ्रेंड्स मैंने भी बहुत सारी फेलियर देखी है। फेलियर को कभी भी आप नेगेटिव रूप में नहीं लीजिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप फेल भी हो रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं और आपका लर्निंग जो है ना एक दिन आपको सक्सेस बना के देगा। अनसक्सेसफुल होने का आप सोचिएगा ही मत। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, एग्ज़ाम अच्छे से दे दीजिएगा, एग्ज़ाम दे करके निकलिएगा तो आप लोग से फ्रेंड्स हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अपना बड़ा भाई समझ लो या जो भी समझ लो, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने में मत लगिएगा। कोई आपको बहका के बोलेगा चलो यार ड्रिंक कर लो, चलो यार थोड़ा सा marijuana मार लो या फिर कुछ भी कर लो, कुछ रास्ते पे मस्ती कर ले, बीच रोड पे उतर जाए, थोड़ा लेट घर जाएंगे, 2 घंटा घूम लेते हैं, डैम चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। फ्रेंड्स ये सब मत कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि ड्रिंक करके तो एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल ड्रिंक मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार देखिए फ्रेंड्स, इसी जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा का स्टूडेंट है वो जानता होगा कि इस फरवरी जो सरस्वती पूजा था उसमें मैंने खुद अपना 2 क्लासमेट को खो दिया है रोड एक्सीडेंट में, यहीं भागा में। सरस्वती पूजा वो लोग अटेंड करने जा रहा था और कुछ इस तरह का हो गया था ड्रिंक एंड ड्राइव का, तो उसमें मैंने 2 फ्रेंड्स को खो दिया। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, ड्रिंक मत कीजिएगा, एटलीस्ट घर आने तक मत कीजिएगा। घर आके पी लीजिए जितना पीना है, रोड पे ड्रिंक मत कीजिएगा। रोड पे जो है आप नशा मत कीजिएगा, नशीला पदार्थ से दूर रहिएगा, खासकर एक दिन के लिए प्लीज़। हम नहीं चाहते ये दिन आपके लिए ब्लैक डे बन जाए। मेरा एक फ्रेंड है वो अभी भी उसका पैर टूट गया है उसी एक्सीडेंट में, और एक जो है उनको पैरालिसिस मार दिया। दोनों मेरे कोवर्कर हैं, हम लोग एक ही माइंस में काम करते हैं। आपको न्यूज़ भी मिला होगा, नहीं तो आप गूगल करके देख लीजिएगा कि सरस्वती पूजा के दिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा में उसका कुछ स्टूडेंट के साथ जो हादसा हुआ था, जो धनबाद के हैं वो जानते होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग से यही रिक्वेस्ट करें, आप लोग ड्रिंक मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका बड़ा भाई जैसा, बड़ा भाई बोल दो या जो भी मन में आए भाई, अगर आप हमसे बड़े हैं तो हमको अपना छोटा भाई समझ लो, लेकिन
उस दिन के लिए थोड़ा सा नशा से दूर रहिएगा। इसके बाद है फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम से आने के बाद ज़्यादा डिस्कशन मत कीजिएगा, तुरंत डिप्रेशन पे नहीं जाना। भाई जो होना था हो गया, जो मैंने पढ़ा उसको मैंने परफॉर्म किया, अब उसकी रिज़ल्ट की बारी है। ना मैंने परफॉर्मेंस में अपनी कोई कमी छोड़ी, ना मैंने प्रिपरेशन में छोड़ी। अब रिज़ल्ट जो है वो अब भगवान के हाथ में है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। एक दिन का आप ब्रेक लीजिए, मतलब एग्ज़ाम वाले दिन मतलब रात को आप बिना यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक खोले सीधा सीधी सो जाइए। नेक्स्ट डे उठिए, WCL आपका इंतज़ार कर रहा है। ये चीज़ कभी मत भूलिएगा। आप जैसे ही नेक्स्ट डे सुबह उठिए ना, WCL आपका इंतज़ार कर रहा है कि भाई मेरे को भी देख लो। आपको WCL का प्रिपरेशन में लग जाना है। आप फ्रेंड जैसे ही WCL के प्रिपरेशन में लगिएगा, दिलो जान से लग जाइए, एकदम जान लगा दीजिएगा, कोई कसर मत छोड़िएगा। आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो जाएंगे। जो फ्रेशर है, जो कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिए है, वो एक एग्ज़ाम देने के बाद एक दूसरा एग्ज़ाम देने जस्ट जाएंगे, तो उनको जो है और ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करना है और अच्छा से उनको एग्ज़ाम देना है। जो भी मिस्टेक्स रह गई है, आपको 5 दिन का समय मिलेगा, आपको जी जान से पूरा कर देना है। फ्रेंड्स WCL का भी एग्ज़ाम में मेरा यही वीडियो आप दोबारा अगर आप भूल जाइएगा तो एक बार देख लीजिएगा कि मतलब लास्ट फेस में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल लास्ट फेस में पहुंच चुके हैं। हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि हम आपका 15 मिनट जो है वेस्ट करवा दे रहे हैं। आपके लाइफ का सबसे कीमती 15 मिनट जो है फ्रेंड्स हम वेस्ट करवा दे रहे हैं आपके साथ इंटरेक्ट करके। लेकिन कहीं ना कहीं हमको फील होता है कि काश एग्ज़ाम के एक दिन पहले कोई होता जो हम लोग को ऐसे समझा देता। हमने भी फील किया है एग्ज़ाम, मैंने भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिया। मैं झारखंड पुलिस का, झारखंड SSC का कई सारा एग्ज़ाम देते मेरा शौक़ था पुलिस बनना, दरोगा बनना, लेकिन लाइफ वहाँ पे नहीं पहुँचा पाया। कोई दिक्कत नहीं भाई, कितना रोगा, मेरा फ्रेंड दरोगा है, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छे पोस्ट पे है, तो क्या कर सकता हूँ। मैंने उस समय मेहनत नहीं करा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट अब तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। जब तक आप मेहनत नहीं किए थे, आप भगवान से भी कैसे मांगिएगा, किस मुंह से आप मांगिएगा। लेकिन जब आप मेहनत कर रहे हैं, जब आप मेहनत कर चुके हैं, तब आप भगवान के पास भी जा कर के आप दावेदारी दे सकते हैं कि भाई अब मैं उसका हकदार हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपने आप को डिज़र्विंग बनाना है। जिस दिन आप डिज़र्विंग कैंडिडेट बन जाइएगा ना, एक छोटा मोटा नौकरी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, एक कला है। नौकरी पाना एक कला है, नौकरी पाना ना एक अपने आप में स्किल है। जिस दिन आप ये स्किल सीख जाइएगा ना, तो 50 क्वेश्चन में से 47, 48 करेक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, ट्रस्ट में बहुत इजी है। हो सकता है अभी मेरे को कुछ भी नहीं आता, इतना दिन में मैं खुद बहुत सारा रूल एक्ट रेगुलेशन भूल गया हूँ, लेकिन मैं वो स्किल नहीं भूला हूँ जिस स्किल से मैं हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता हूँ। अभी मैं माइनिंग सेक्टर छोड़ करके सीधी झारखंड SSC के सेक्टर में कूद गया था। तो मैं कोई भी सेक्टर में कूद जाऊँ, लेकिन मेरे पास स्किल है, मेरे पास वो तरीका है, मेरे पास वो टेक्निक है, मेरे पास वो पढ़ने का टेक्निक है। जिस तरीक़ा से मैं पढ़ता हूँ, जिस तरीक़ा को मैंने खुद डेवलप किया है, वो तरीका महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम तो बहुत सारा होता रहेगा फ्रेंड्स, एग्ज़ाम एक जाएगा दूसरा आएगा। आपके पास जब आप स्किल डेवलप कर लीजिएगा, वो पढ़ने का तरीका डेवलप कर लीजिएगा कि आपको पढ़ना किस तरह से, ये बैटल को फाइट किस तरह से करना, ये जंग को जीतना किस तरह से। आप जंग जीतने का तरीका जब जीत जाइएगा ना, सीख जाइएगा, किसी भी जंग को जीतने का तरीका जब सीख जाइएगा, आप हर जंग को जीतिएगा। आपको फिर ज़्यादा लक पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। लक पे वो डिपेंड होता है जिसके पास तरीका नहीं पता होता। अगर तरीका पता है तो वो 300 स्पार्टन्स भी काफ़ी है ना। आपने देखा होगा 300 स्पार्टन्स मूवी, काफ़ी है। फिर भी आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन का कमी हो रहा है, तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा मेजर शैतान सिंह। आपको मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, मेजर शैतान सिंह वो शख्स है ना जो 150 का टीम लेकर के 150 सैनिक के साथ साथ, आपको बताने में मुझे गोज़ बम्स आ जा रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं उस शख्स का नाम लेने में, कि मेजर शैतान सिंह ने अकेले 3000 चीनी सैनिकों को घुसने से रोक दिया था भारत में, और उनके पास सिर्फ 150 सैनिक थे। फ्रेंड्स आप सोच के देखिए कि आप ह्यूमन हैं, आपके पास कितनी शक्तिशाली दिमाग है आपके पास, आप कितना बलवान है।
आपके पास अगर जंग जीतने का टेक्निक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला कितना बंदा लेकर के आया। बैटल ऑफ लोंगेवाला देख लीजिए, पेटेंट टैंक लेकर के पाकिस्तान आया था, क्या हुआ रिज़ल्ट? भारत के पास स्किल है। इंडियन जो पीपल है ना, हम लोग जो भारतीय है ना, हम लोग पास स्किल है, तब इसी वजह से दुनिया हमारी बोलती है, दुनिया हमें ढूंढती है, क्योंकि हमारे पास स्किल है। हम लोग को स्किल डेवलप कर लेना है। जिस दिन आप ये स्किल डेवलप कर जाइएगा कि आपको एग्ज़ाम फेस कैसे करना, आप हर एग्ज़ाम में सक्सेस कीजिएगा। और आप एक एग्ज़ाम में जैसे सक्सेस कीजिएगा ना, दूसरा में भी कीजिएगा, तीसरा में भी कीजिएगा, चौथा में भी कीजिएगा, एक टेक्निक हो जाएगा। फिर जैसे 6 मारना या 4 मारना विराट कोहली के लिए बहुत इजी होता है, सचिन तेंदुलकर के लिए हुक मारना बहुत इजी होता है, महेंद्र सिंह धोनी वो हेलीकॉप्टर शॉट जितना आसानी से मार देता है ना, उसी आसानी से आप हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि एकदम सेफ्टी के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, किसी तरह का रिस्क मत लीजिएगा, किसी से बहस, किसी से झगड़ा, मूड ऑफ होने वाला कोई काम मत कीजिएगा। और हाँ, लास्ट चीज़, घर से निकलते समय माँ पिताजी का पैर छू के प्रणाम जरूर कीजिएगा, क्योंकि जंग लड़ने जा रहे हैं। ये जंग है, जंग, आप जंग लड़ने जा रहे हैं। दिल से माँ पिताजी का पैर छूइएगा, बोलिएगा बाबूजी माताजी लड़ने जा रहे हैं, विजय प्राप्त करके आए, बस इसका दुआ कर देना। बहुत लंबा वीडियो बन गया फ्रेंड्स, सॉरी उसके लिए। मेरा बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के साथ है। YouTube पे रहा तो फिर से मिलेंगे, और नहीं रहा तो फिर देखते हैं लाइफ जहाँ तक लेके जाएगा। जाते जाते यही बोलेंगे कि आप अपने आप को स्किल्ड बनाइए। एग्ज़ाम खुद क्वालिफाई होते जाएगा। एग्ज़ाम बहुत छोटा चीज़ है, ह्यूमन का बनाया हुआ चीज़ है, ह्यूमन से बढ़ के कुछ नहीं, समझे ना? ह्यूमन से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप ऐसा मत समझिएगा कि मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल है, सारा कुछ ह्यूमन ने क्रिएट किया है। रामधारी सिंह दिनकर का एक पोयम है, उसको सुनिएगा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके न वीर नर के मग में। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। इसका अर्थ यही है फ्रेंड्स कि ऐसा कोई विघ्न नहीं है जग में जो मानव के मग में टिक सका है, जो दिमाग में रह सका है ना। मानव जब जोर लगाता है ना तो पत्थर भी पानी बन जाता है। और जब खमठोक ठेलता है जब नर, मतलब कोई नर जब एकदम मतलब ठान लेता है कि इसको ढकेल के रहेंगे, इसको तोड़ के रहेंगे, इस पर विजय पा के रहेंगे। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। पहाड़ भी मतलब राह बना देता है, पहाड़ भी टूट जाता है। वही दशरथ माझी को याद कीजिए, अकेले पहाड़ को तोड़ दिया था। झारखंड से बिलोंग करते हैं तो वही हम लोग के जतरा उड़ाव, सिद्धू कानू, है ना, बिरसा मुंडा को याद कीजिए जो अकेले सब कुछ कर लेते थे। आप भी उसी तरह के इंसान हैं। मराठा को याद कीजिए, कैसे मराठा सैनिक एकदम मतलब सारा जितना भी आपका मुगल साम्राज्य था उसको उखाड़ करके रख देता था। मराठा है तो मराठा का जोर लगाइए। झारखंड से है तो बिरसा मुंडा को याद कीजिए, सिद्धू कानू को याद कीजिए, है कि नहीं, जतरा उड़ाव को याद कीजिए। फ्रेंड्स, अब ज़्यादा तो नहीं लंबा वीडियो लगेंगे। मेरा दुआ है कि आप लोग जो है सक्सेस कीजिए। इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए माफ़ी चाहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से कभी मौका मिला तो, तब तक के लिए भारत माता की जय।